अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट नॉट कॉइन। नॉट कॉइन इस टाइम पे 0.01486 पे ट्रेड कर रहा है। 23.84% इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो नॉट कॉइन के मुतालिक हम थोड़ा सा इन डिटेल बात करेंगे और इन डिटेल देखेंगे कि अभी मार्केट में नॉट कॉइन स्टक क्यों है, जबकि बाकी ओवरऑल अगर मार्केट को देखते हैं तो एडीए ने पंप किया, एक्सआरपी ने कल अच्छा खासा आपको पंप दिखाया, आपको जीआरटी ने एक अच्छा पंप दिखाया, सीएचआर, सीएचजी, सब के सब कॉइन्स ऑलमोस्ट आपको पंपिंग होते हुए दिखाई दिए। पीपल बहुत ज्यादा पंप हुआ, पेपे पंप हुआ है, सोलाना पंप हुआ है, लेकिन नॉट कॉइन क्यों स्टक है? नॉट कॉइन की प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रही, जबकि नॉट कॉइन की प्राइस नीचे आ रही है? बाकी सारे कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, नॉट कॉइन की प्राइस नीचे आ रही है। नॉट कॉइन का चार्ट देखते हैं, थोड़े से एनालिसिस करते हैं कि नॉट कॉइन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। अभी कल मैंने आपको एक चैनल दिया था और उसी चैनल के अंदर हमें नॉट कॉइन स्टक दिखाई दे रहा है। ये वाला मैंने आपको चैनल मार्क करवाया था कि इस चैनल के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। इस चैनल को ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करने के बाद हम नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। ये वाली कैंडल्स बनी हुई थी जब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि नेक्स्ट जो भी आपका नॉट कॉइन है ये क्या ट्रेड कर सकता है। ये वाली कैंडल्स थी। उसके बाद अभी तक ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी और मैंने आपको इस कैंडल पे बताया था कि अगर ये वाली कैंडल 0.01570 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम अगली ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट जो है वो 1670 होगा और उसके बाद 1730 होगा और 1770 होगा। ये टारगेट्स मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी मार्क करवा दिए थे। लेकिन अगर इसी चैनल को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लियर आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर इसकी समझ भी आ जाए और नज़र भी आ जाए। ये वाली 3 कैंडल्स थी जी जो मैं आप लोगों को कल मार्क करवा रहा था। इस कैंडल ने ऊपर विक बनाई है इस जगह पर, ये वाली, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? इसी चैनल के अंदर हुई है जहां से बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। इस चैनल के अंदर क्लोजिंग है। अगली कैंडल बनी, नीचे आई, इन तीनों कैंडल्स को खा गई। ये वाली जो 3 कैंडल्स थी, इन तीनों कैंडल्स को ये वाली कैंडल खा गई और इस कैंडल के नीचे आके क्लोज हुई यहां पर। इसके बाद अगली कैंडल बनी है तो ये वाली कैंडल भी यहां पर बनी, नीचे गई है मार्केट, लेकिन इस जगह पे जो हमारे पास अभी करंट सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट से नीचे गई मार्केट, लेकिन वापस क्लोज कहां पे हुई है? वापस क्लोज हमारे जोन के अंदर आके हुई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है, वो भी नीचे आई, क्लोज हमारे जोन के अंदर हुई। अगली कैंडल बनी, ये भी नीचे आई है, बल्कि वॉलेटाइल यहाँ पर इस कैंडल में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी कैंडल की विक है ये वाली, और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो इसकी यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इतनी है। इसमें वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ये भी हमारे सपोर्ट जोन के अंदर क्लोज हुई है। अगली ग्रीन कैंडल बनी जो कि खासी बुलिश कैंडल थी, लेकिन वो भी हमारे रिजेक्शन के अंदर क्लोज हो गई। उसके बाद अगली कैंडल बनी है तो ये वाली कैंडल भी ऊपर गई यहां तक। अगर ये वाली कैंडल इस जगह पर क्लोज हो जाती 0.01577 पे, तो हम मार्केट को 0.01770, 0.01670 यहां तक जाता देख सकते थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट गई है और यहां से 0.01570 से नीचे आके मार्केट क्लोज हुई 0.01540 पे। हमारी इसी रिजेक्शन लाइन के अंदर क्लोज हुई मार्केट। अब नीचे आ रही है कैंडल्स। अब यहां पर देखें कुछ, तो हमारे पास यहां पर एक ट्रेंड लाइन मौजूद थी। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन मौजूद है जो मैंने यहां से ड्रॉ की है। इस ट्रेंड में हम बार बार रिजेक्ट होते आ रहे हैं। रिजेक्ट होके यहां पर क्या किया है, इस वाली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अगली ये जो कैंडल्स बनी हैं, एक ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, और ये 3 कैंडल्स यहां से नीचे आई हैं। नीचे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। ये वाली जो हमारे पास ट्रेंड लाइन मौजूद है, जो ट्रेंड लाइन मैंने ये वाली लगाई हुई है, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। और ये वाली कैंडल क्लोज होने में 1 घंटे 34 मिनट बाकी है। 1 घंटा 34 मिनट के बाद ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर क्लोज होती है और इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है, ये वाली जो हमारी सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से आप लोग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट 0.01540 होगा, जो कि हमारी रिजेक्शन है। अभी ट्रेड कर रही है 0.01476 पे। यहां से 0.01540 हमारा टारगेट होगा, जिसमें हमें कितना गेन मिल सकता है यहां से हम काउंट कर लेते हैं। अगर इस जगह पर हम ट्रेड लगाते हैं तो हम यहां से 5% की ट्रेड निकाल सकते हैं और बड़ी बासानी ट्रेड 5% की निकाल सकते हैं। और अगर यहां से इस ट्रेंड लाइन को जैसे हमने रिजेक्ट यहां से रिस्पेक्ट किया है और इसके बाद मार्केट यहां से बाउंस बैक होती है,
ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होती है और इसके ऊपर 0.01570 के ऊपर क्लोज हो जाती है मार्केट, जो कैंडल होगी, तो उसके बाद हम इसमें मेजर गेन देख सकते हैं 0.01670 का, 0.01770 का, जो कि हमारे टारगेट्स हैं पहले, जहां से मार्केट रिजेक्ट होगी। और इन रिजेक्शंस पे जाके आप लोग अपनी ट्रेड में से निकल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा, इस जगह से यहाँ तक का हमारा 8% का टारगेट होगा और 8% आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। आपने यहाँ से अपनी ट्रेड जो आपने लगाया होगा, स्पॉट में लगाएं या फ्यूचर्स में लगाएं, या इट्स अप टू यू, लेकिन मैं हमेशा स्पॉट की बात करता हूँ कि स्पॉट में बाइंग किया करें, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको लॉस हो जाता है। मैंने आप लोगों के साथ कुछ अपनी ट्रेड शेयर की थी, जो कि मेरे वहां पर डेज दिखाए हुए हैं कि इस वीक में, पिछले 10 दिन में मैंने कितनी ट्रेड्स ली हैं और कितनी प्रॉफिटेबल रही हैं। और मेरी ट्रेड्स वहां पर $100 का प्रॉफिट भी है, $49 का प्रॉफिट भी है, $67 का प्रॉफिट भी है, और दो ट्रेड्स मेरी लॉस में भी गई हैं। डिसिप्लिन जो आपका होता है वो आपको हमेशा विन करवाता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो ट्रेडिंग में आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। डिसिप्लिन रहें जितनी आप ट्रेड कर रहे हैं, और जितना ज्यादा आपने अपने टाइम को निकाला हुआ है ट्रेडिंग के लिए, उस टाइम तक आपने ट्रेडिंग करनी है। इतना टाइम मेरा है, और जितना प्रॉफिट मार्जिन आपने सेट किया हुआ है उतना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। जितना लॉस आपने सेट किया हुआ है कि इतना लॉस में बर्दाश्त कर सकता हूँ, उतने लॉस पे जाके आप मार्केट से निकल जाएं। जिन लोगों ने भी ऊपर बाइंग की हुई है, अभी बहुत से मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिन लोगों ने बाइंग की हुई है 0.020 पे, 0.025 पे, 0.029 पे, टॉप पे जिन लोगों ने बाइंग की थी और वो अभी तक होल्ड किए हुए, आप लोगों को आपके सब्र का फल जरूर मिलेगा, लेकिन लॉस में आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, लॉस में निकलने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेड कभी मत कीजिएगा प्लीज, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा। सीखे बगैर, समझे बगैर कभी भी आप फ्यूचर्स ट्रेड मत किया करें। फ्यूचर्स ट्रेड में जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट अच्छा कमा लेते हैं। जो डे ट्रेडर्स होते हैं या स्कैल्पर्स होते हैं, उसमें लॉस में भी उनको काटना पड़ता है, प्रॉफिट में भी निकल जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपकी फीस भी बहुत ज्यादा कट जाती है। और अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अभी यहाँ पर अगर देख सकते हैं नॉट कॉइन की, मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूं कि नॉट कॉइन की इस टाइम पे कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो चुकी है। ये नॉट कॉइन, कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। द रिपोर्ट शोज द प्रेजेंस ऑफ नॉट कॉइन इन डिफरेंट रीजन्स व्हिच इज वाओ ओवरटेकिंग Ethereum, Solana, Pepe, and even Bitcoin Africa feels so unusual. North America is good opportunity for growth. Notcoin is truly a global community. Love that. North America में 48.68% Bitcoin users हैं, जिन लोगों ने भी होल्ड किया हुआ। Solana 14.47%, Ethereum 13.32%, Pepe 11.92%, Shiba Inu 11%. यूरोप में Bitcoin 44%, नॉट कॉइन 22%, इथीरियम 12%। यूरोप में नॉट कॉइन, इथीरियम से ज्यादा यूजर्स नॉट कॉइन के हैं, सोलाना से ज्यादा यूजर्स नॉट कॉइन के हैं। एशिया में 35.49% बिटकॉइन, 31.70% नॉट कॉइन, पेपे 11.82%, टॉन कॉइन 11.10%। और साउथ अमेरिका बिटकॉइन 40%, डॉज र्यून्स 23.76%, सोलाना 12% और नॉट कॉइन 11%। अफ्रीका में नॉट कॉइन 25.36% और बिटकॉइन 24.28%। और ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर बिटकॉइन 50%, सोलाना 15%, इथेरियम 13%, नॉट कॉइन 10%। ओवरऑल अगर ग्लोबल कम्युनिटी की बात की जाए तो नॉट कॉइन पे बहुत ज्यादा लोग जो ट्रस्ट कर रहे हैं, और नॉट कॉइन पे बहुत ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, बहुत ज्यादा यूजर्स हैं नॉट कॉइन के। नॉट कॉइन आपको धोखा नहीं देगा कभी भी, ये मेरा मानना है कि इसकी नो डाउट कि इसके पीछे अभी कोई किसी किस्म का काम नहीं है, कोई नॉट कॉइन का यूज केस नहीं है, जस्ट एक टैप स्वैप गेम थी टेलीग्राम के ऊपर। लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग इसकी कम्युनिटी है और जितना आपको इसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको $1 पे भी दिखाई दे सकता है। जो अभी कह रहे हैं कि $1 पे जाने के लिए $100 का, $100 बिलियन का आपको मार्केट कैप चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें अगर आप देखते हैं तो टोटल इसकी $102 बिलियन की सप्लाई है, और यकीनन $1 पे जाने के लिए $102 बिलियन इसमें मार्केट कैप भी आपको चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके डॉज कॉइन को देखते हैं, अगर आप लोग शिबा इनू को देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये डॉज कॉइन है, इसको आप ओपन कर लें। डॉज कॉइन को अगर आप देखते हैं तो डॉज कॉइन की भी यहाँ पर जो सप्लाई है वो आपको अच्छी खासी मिलियंस में यहाँ पर इसकी सप्लाई मौजूद है। इसके अबाउट में जाएं
तो ये क्या चीज है? डॉज इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर डॉज इंटरनेट मीम एंड फीचर्स अ शिबा इनू ऑन इट्स लोगो। ये एक मीम कॉइन बनाया गया। मीम कॉइन के तौर पे जब ये बनाया गया तो डॉज कॉइन में लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो बिलियंस में है, $1 बिलियन में, ठीक है। तो जब आपको डॉज कॉइन में शिबा इनू में मिलियंस और बिलियंस की मार्केट कैप दिखाई दे रहा है और इस टाइम पे ये 9वें नंबर पे रैंक कर रहा है, जो कि एक मीम कॉइन है, तो अगर नॉट कॉइन को भी फॉर एग्जांपल एक मीम कॉइन के तौर पे ही बनाया गया है, तो नॉट कॉइन क्यों नहीं $1 के करीब जा सकता? अभी डॉज कॉइन को अगर आप देखते हैं तो डॉज कॉइन भी इन 2021 0.73 सेंट्स पे गया था, 0.73 सेंट्स, और अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 0.1 सेंट, 0.1144 और 0.7376 पे गया है, और अब 84% माइनस में है। 3 साल पहले 8 मई 2021 को 0.7376 पे गया था। तो नॉट कॉइन भी जा सकता है। अभी बुल रन आने वाला है, बुल रन होगा। ये नहीं है कि मार्केट में जो बुल रन खत्म हो चुका है, इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बुल रन खत्म हो चुका है नॉट कॉइन इसमें ट्रेडिंग में, आपकी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। अभी तक तो शुरुआत है। अभी तक तो हम जो ट्रेंड लाइन है जो हमारी ऑल्ट कॉइन्स की और ऑल्ट सेशन की ट्रेंड लाइन है, हम उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से वापस 2024 का जो ऑल्ट सेशन है वो शुरू होने वाला है। तो अभी ऑल्ट सेशन तो आया ही नहीं है, इस वजह से तो आपको ऑल्ट्स में कोई इतना खासा पंप दिखाई नहीं दिया, सिर्फ बीटीसी में आपको पंप दिखाई दिए। ये कुछ अपडेट थी नॉट कॉइन की। नॉट कॉइन के जितने भी यूजर्स हैं, जिन लोगों ने भी नॉट कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप लोग होल्ड रखना चाहते हैं 3-4 महीने के लिए, आप होल्ड रख सकते हैं और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। लेकिन अपनी रिसर्च लाजमी करें प्लीज, लाजमी तौर पे, बिकॉज मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मार्केट में जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिलती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा मार्केट हमारे मुताबिक ही चलेगी। जैसे जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट हम देख रहे हैं, जो मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है, इंशाल्लाह ताला और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी तरह से ट्रेड कर रही है। सो ये वाला जो जोन है हमारा, इस जोन पे आपने अच्छी खासी नजर रखनी है। ये वाला जो हमारा जोन मैंने कल आप लोगों को मार्क करवा दिया था, इस जोन में से जब मार्केट बाहर निकलेगी, इस जोन से अगर मार्केट बाहर निकलती है तो उसके बाद हम लॉन्ग और शॉर्ट, आप लोग अगर स्पॉट में सिर्फ बाय करना चाहते हैं तो इस एरिया में आप बाय जरूर कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अभी डर है थोड़ा सा कि मार्केट नीचे आ सकती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बीटीसी के अपडेट भी दे देता हूँ। कल और आज में जो बीटीसी में पंप आपको दिखाई दिया वो एक फेक पंप है, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।